ग्रामर टॉपिक है सेक्शन सी, उसके बारे में सीखना शुरू किया है। 1 बाय 1 क्लास होगी, स्टेप बाय स्टेप। हमने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन टैग का टॉपिक पूरा कर लिया था, ए टू जेड जितना भी जानकारी चाहिए हमको वो सीख लिया था। और ये सेक्शन सी के जो 5 मार्क का क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन या डू एज डायरेक्टेड, उसके लिए जो 12 टॉपिक्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, आप सारे नाम पढ़ सकते हैं। ये सारे हमको लर्न करने पड़ेंगे। ये 12 में से कौन से 5 आएंगे ऐसा कुछ श्योर नहीं होता। ओके। और जो एक अलग से क्वेश्चन आएगा रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो टोटल 13 चैप्टर्स हमको सीखने हैं ग्रामर के लिए, 8 मार्क के ग्रामर के लिए। ओके, सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करेंगे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन या चेंज द डिग्री, आप जो भी नाम बोलना चाहे बोल सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। जो हमको डिग्री करना है उसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है एडजेक्टिव। हम टेंस के लिए वर्ब फॉर्म पे फोकस करते हैं, वर्ब फॉर्म कौन सा है तो टेंस मालूम पड़ेगा। तो डिग्री जानने के लिए हमको जो एडजेक्टिव है उसको देखना पड़ेगा सेंटेंस में, और एडजेक्टिव ही वो अलग अलग फॉर्म में यूज होता है कंपैरिजन करने के लिए। उसके पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म, ऐसे अलग अलग 3 फॉर्म्स होते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से फॉर्म्स होते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक समझ लें फिर आगे हम जाएंगे चैप्टर के अंदर। ओके, तो कोई भी एडजेक्टिव होता है जो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, उसकी क्वालिटी दिखाने के लिए यूज होते हैं। उसमें ये जो पहला फॉर्म है पॉजिटिव, जो एज इट इज वर्ड बोलते हैं, ब्लैक बोलेंगे, बिग बोलेंगे, टॉल बोलेंगे, या तो उसके पीछे ई आर ऐड करेंगे तो हो जाएगा कंपैरेटिव फॉर्म, और ई एस टी लगाने से हो जाएगा सुपरलेटिव फॉर्म। ये हो गया बेसिक रूल, वेरी कॉमन एंड बेसिक रूल, और मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में ये रूल काम करता है। लेकिन कुछ वर्ड्स के पीछे ई ऑलरेडी होता है, बी आर ए वी, ब्रेव, फाइन, लार्ज, नाइस, तो वहां फिर से ई आर नहीं सिर्फ आर ऐड करेंगे कंपैरेटिव के लिए, और फॉर सुपरलेटिव वी ऐड जस्ट एस टी। ओके, कुछ एडजेक्टिव्स में लास्ट में वाई होता है, तो वाई से पहले अगर वॉवल है तो वाई के बाद डायरेक्ट हम ई आर ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। ओके, लेकिन यहाँ वाई से पहले एस है, कॉन्सोनेंट, तो वाई का आई हो जाता है और फिर ई आर लगेगा कंपैरेटिव के लिए और ई एस टी सुपरलेटिव के लिए। ओके, ये कुछ सी वी सी ऐसे वर्ड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। तो ये बी कॉन्सोनेंट है, आई वॉवल है, जी कॉन्सोनेंट, और उसमें जो वॉवल है उसका साउंड शॉर्ट होता है, बिग, डीम, फैट, हॉट, मैट, सैड, थिन। ये लास्ट टी एच आई एन थिन है, लेकिन वो टी एच मिलके एक ही कॉन्सेप्ट बनता है, था। तो ये सी वी सी वर्ड है। तो उसमें जब हम एडजेक्टिव का फॉर्म चेंज करेंगे तो लास्ट लेटर डबल होता है। बिग का बिगर करेंगे तो जी डबल हो जाएगा, डिम का डिमर करेंगे तो एम डबल हो जाएगा। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये एक पॉइंट याद रखना है। बाकी सारे जो वर्ड्स है उसमें हमने ई आर एस टी लगाया, लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम मोर और मोस्ट का यूज करना होता है। उसका रीजन है कि मोर और मोस्ट का यूज करना है। जब हम कोई भी वर्ड को बोलते हैं तो उसका एक साउंड का ग्रुप निकलता है, फॉर एग्जाम्पल ब्यू टी फुल। तो ये साउंड के अलग अलग 3 ग्रुप्स बने। वो ग्रामर की लैंग्वेज उसको सिलेबल कहते हैं, एस वाई एल एल ए बी एल ई, सिलेबल यानी साउंड ग्रुप। तो एक ग्रुप में एटलीस्ट एक वॉवल होना चाहिए जिसकी क्लियर साउंड निकलती हो। तो कोई भी वर्ड ऐसे मोर देन 1 सिलेबल बनता है तो उसके आगे मोर और मोस्ट लगाएंगे, उसके पीछे फिर से ई आर और एस टी लगा के एक्स्ट्रा सिलेबल नहीं बढ़ा सकते एज पर द ग्रामर। तो इसीलिए यहाँ पर ये एक्टिव तो एक्ट एंड टिव, तो यहाँ पे 2 सिलेबल बनते हैं, अलर्ट, तो 2 सिलेबल्स है। तो मोर देन 1 सिलेबल हो गया तो उसके आगे मोर और मोस्ट आएगा, ये याद रखना है। सॉरी फॉर दैट। कुछ वर्ड्स ऐसा है जिसमें एक भी रूल काम नहीं करता, ना ई आर का, ना ई एस टी का, ना मोर का, मोस्ट का, उसको याद ही करने पड़ते हैं, जबानी याद करने पड़ते हैं। ये बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, फार, फादर, फारदेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये लेट है, लिटिल है, मैनी है, मच है, ये सारे फॉर्म्स आप देख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं और आप उसको लर्न कर सकते हैं। ओके, तो ये होगी जानकारी एडजेक्टिव्स के बारे में। अभी हम सीधा जाएंगे सेंटेंस के अंदर जो 9th 10th 11th 12th में आता है। यस, फॉलो दिस 3 स्टेप्स व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड साइड बाय साइड। जब आमने सामने 2 चीज कंपेयर की गई हो, नॉट ओनली थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स बट प्लेस और पर्सन, इंसान को कंपेयर किया हो या कोई प्लेस को कंपेयर किया हो, तब भी ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो अपना आंसर जो है चेंज द डिग्री का वो अपने आप बन जाएगा। उसमें जो पॉइंट नंबर 1 है,
एक्सचेंज द प्लेस ऑफ बोथ द कंपेयर्ड ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स या प्लेसेस या पीपल जो कंपेयर हुए हैं उनकी प्लेस एक्सचेंज कर देनी है, मतलब फर्स्ट वाला लास्ट जाएगा, लास्ट वाला फर्स्ट आएगा। सेकंड पार्ट है सेंटेंस। तो सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, और नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। और थर्ड स्टेप है लास्ट और मेन स्टेप, जो हमारा टॉपिक है चेंज द डिग्री। तो उसमें अगर पॉजिटिव डिग्री है तो उसको कंपेरेटिव में कन्वर्ट करना है, और अगर कंपेरेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ये 3 स्टेप्स फॉलो करने से आंसर अपने आप बन जाता है। तो आइए हम सीखेंगे किस तरह से आंसर बनता है। देखिए यहाँ पर अहमदाबाद इज बिगर देन सूरत सेंटेंस दिया है, तो ये अहमदाबाद है, ये सूरत है। अगर हम इसे रखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यस अहमदाबाद इज बिगर देन सूरत। तो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आंसर अपने आप बनेगा। तो स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप, दोनों की प्लेस एक्सचेंज कर दे। तो अहमदाबाद गया पीछे, सूरत आ गया आगे। ये फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो किया। ओके, सेकंड स्टेप, जो स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो उसका हमको नेगेटिव कर देना है, तो ये हमने उसका नेगेटिव कर दिया, इज नॉट। थर्ड स्टेप, यहाँ पे डिग्री है बिगर देन कंपेरेटिव, तो उसका हम करेंगे पॉजिटिव। तो नॉट के बाद एस नहीं लेकिन सो लिखेंगे। ऐसे एस भी गैस होता है, लेकिन वी विल राइट हियर सो बिग एस। ओके, अब ये सेंटेंस जो पूरा बनेगा वो इस तरह से बनेगा, सूरत इज नॉट सो बिग एज अहमदाबाद। ये मतलब सूरत अहमदाबाद जितना बड़ा नहीं है। यस करेक्ट, देखो सेंटेंस इट इज राइट, सूरत इज नॉट सो बिग एज सेंटेंस एज अहमदाबाद। सो डिग्री चेंज हो गया लेकिन मीनिंग सेम रहा, मीनिंग चेंज नहीं हुआ। ये अहमदाबाद जो है, ये सेंटेंस में देखेंगे अहमदाबाद इज बिगर देन सूरत, तो सही बात है, करेक्ट है। लेकिन ये सूरत यहां आ जाएगा, सूरत इज नॉट सो बिग एज अहमदाबाद, करेक्ट। तो चेंज द डिग्री में यही बात का ध्यान रखना है कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो, हमें डिग्री चेंज करना है, जो ये हमने किया, सो बिग एज। ओके, यहाँ पे नॉट है तो नॉट के बाद एज नहीं सो लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे ना सो लिखा, अदरवाइज जो पॉजिटिव फॉर्म है वो एज बिग एज होता है। ओके, ये एक सेंटेंस लिया, लेट अस सी द अनदर सेंटेंस। यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म है, अहमदाबाद is as big as भोपाल। ओके, सो वी कैन सी या बोथ आर इक्वली बिग, एंड as big as भोपाल, ना कोई ज्यादा ना कोई छोटा। ओके, तो अभी हमको इसका जो स्टेप्स है वो फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, दोनों प्लेसेस की हम एक्सचेंज कर देंगे, दोनों प्लेसेस को एक्सचेंज कर दिया हमने। ओके, तो ये जो भोपाल था वो आगे आ गया, अहमदाबाद चला गया पीछे। ओके, अभी स्टेटमेंट यहाँ अफर्मेटिव है तो उसका हम नेगेटिव कर देंगे, यस। तो ये स्टेटमेंट ऊपर इज है, अहमदाबाद इज, तो यहाँ हम नेगेटिव करेंगे, इज नॉट कर दिया। फिर यहाँ पर डिग्री एज बिग एज, क्वेश्चन में एज बिग एज है, यस, ये पॉजिटिव फॉर्म है तो उसका हम कंपेरेटिव फॉर्म करेंगे, तो आंसर अपने आप बन जाएगा। तो नॉट बिगर देन। ओके, तो अभी देखिए हम उसको रख के देखते हैं। भोपाल इज नॉट बिगर देन अहमदाबाद। हाँ, भोपाल इज नॉट बिगर देन अहमदाबाद, यस करेक्ट, भोपाल इज नॉट बिगर देन अहमदाबाद, यस, स्टेटमेंट इज राइट, मीनिंग इज सेम। हम कुछ भी बोले, मीनिंग दोनों का सेम है कि अहमदाबाद इज एज बिग एज भोपाल, करेक्ट, भोपाल इज नॉट बिगर देन अहमदाबाद, इज करेक्ट। ओके, तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करने से जब दो चीजें साइड बाय साइड कंपेयर हुई है तभी ये 3 स्टेप्स फॉलो करना है। ओके, और ये अपना आंसर अपने आप बन जाएगा। देखिए हम एक सेंटेंस देखते हैं टेक्स्ट बुक से 10th स्टैंडर्ड की। यस, ये सेंटेंस यहां पर ऐसा है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ओके, तो ये सेंटेंस, इसमें डिग्री यूज हुआ है, मोर पेशेंस कंपेरेटिव डिग्री है। ओके, तो अभी हम इसमें वही फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे जो हमने अभी सीखा है 3 स्टेप्स वाला। ओके, तो अपने आप आंसर बन जाएगा। देखते हैं किस तरह से बनता है। यस, जस्ट अ मिनट। यस, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। स्टेप नंबर 1, यहाँ पे पेपर एंड पीपल, ये दो लोग कंपेयर हुए आमने सामने, तो उसकी प्लेस हम एक्सचेंज करेंगे। तो हम पहले पीपल लिखेंगे, वो पेपर हम बाद में लिखेंगे पीपल। ओके,
देन स्टेप नंबर 2, यहाँ पर स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, सेंटेंस उसका नेगेटिव करेंगे। तो पेपर हैज, पीपल हैव होता है, लेकिन नेगेटिव में पीपल डोंट हैव होता है। पीपल हैव, पीपल डोंट हैव। ओके। फिर यहाँ पे डिग्री है मोर पेशेंस देन, ये कंपेरेटिव फॉर्म है ना, मोर ब्यूटीफुल देन, मोर इंपॉर्टेंट देन। सो यहाँ पे पेशेंस में आगे मोर लगा है, तो ये आगे से मोर हट जाएगा और उसका बन जाएगा पॉजिटिव फॉर्म। सो एज मच पेशेंस एज, और पेपर, जो हमें लास्ट वर्ड जो पहला था वो एक्सचेंज करना था, वो हमने लास्ट में किया। यस। सो ऐसे करने से जो आंसर है वो अपने आप बन गया। हम देखते हैं कि पेपर आगे से चला गया पीछे, पीपल आ गया आगे, ये अफर्मेटिव हैज नेगेटिव बन गया, डोंट हैव, पीपल में डोंट आ जाएगा, पेपर में डजंट हैव होता है। ओके। फिर मोर पेशेंस देन, सो एज मच पेशेंस एज, ये डिग्री हमारा चेंज हो गया, हमने डिग्री चेंज कर दिया, ये हो गया पॉजिटिव फॉर्म, एज मच पेशेंस एज। ओके। सो इस तरह से ये स्टेप्स फॉलो करने से आंसर अपने आप बनता है। सी यहाँ पे जो कुछ पेपर्स हैं उसमें देखते हैं, यहाँ पर अप्रोप्रिएट पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने को बोला है। सो नतालिया वॉज मोर अग्रेसिव देन लोमो। तो वही स्टेप्स याद रखने हैं जो हम अभी सीखे हैं, कि नतालिया आगे है, लोमो पीछे है, तो लोमो आगे आएगा, सब में लोमो आगे है देखिए, और नतालिया जाएगी पीछे तो सब में पीछे है। यही स्टेप्स फॉलो होते हैं। ओके। फिर यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, वॉज, तो आंसर रहेगा नेगेटिव वाला, वॉज नॉट। तो यहाँ पे ये एक वॉज नॉट वाला है और दूसरा एक वॉज नॉट वाला है, दो वॉज नॉट वाले आंसर है। बाकी तो ये इज नॉट है, वो नहीं आएगा, चेंज हो गया। ये हैज नॉट है, ये भी नहीं आएगा, ये निकल गया। तो अभी दो आंसर हमको पॉसिबल लगते हैं, लेकिन हम थर्ड स्टेप चेक करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है? मोर अग्रेसिव देन, ये है कंपेरेटिव फॉर्म। ओके। तो अभी ये मोर अग्रेसिव देन, तो यहाँ नॉट के पीछे सो आएगा, तो सो अग्रेसिव एज, ये रहा ये आंसर, ये करेक्ट है। ये रॉन्ग है, क्यों? वॉज नॉट के बाद यहाँ बीन कभी नहीं आएगा, ये बीन वर्ड यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए डाला है। ओके। सो दिस इज रॉन्ग, ये कभी नहीं आता। हमने जो 3 स्टेप्स किए कि नतालिया और लोमो का प्लेस एक्सचेंज कर दिया, तो यहाँ पे ये हुआ, लोमो आगे है, नतालिया पीछे है। ओके। फिर पॉजिटिव है सेंटेंस वॉज, तो उसका सेंटेंस नेगेटिव किया, वॉज नॉट किया। ओके। और फिर डिग्री था मोर अग्रेसिव देन, ये कंपेरेटिव फॉर्म है, तो उसका पॉजिटिव फॉर्म किया सो अग्रेसिव एज, क्योंकि नॉट के बाद सो आता है, एस नहीं आता है। तो इस तरह से स्टेप्स फॉलो करेंगे, आंसर अपने आप बनता है। एक दूसरा पेपर चेक करेंगे जिसमें चेंज द डिग्री लिखा है। तो otters are as common as mosquitoes in the Tigris marshes. ओके। तो यहां पर ये बहुत सिंपल सा है, लेट मी ड्रॉ द लाइन। यहाँ पे ऑटर्स एंड मॉस्किटोज, ये दो को कंपेयर किया है आमने सामने। ये प्लेस का नाम है इन द टाइग्रिस मार्सिस, इसका कुछ रूल नहीं है सेंटेंस में। ओके। फिर यहाँ स्टेटमेंट है अफर्मेटिव है आर, और ये एज कॉमन एज, ये है पॉजिटिव डिग्री, तो उसका आंसर बहुत इजीली बन जाएगा। हम टाइप करेंगे उसका आंसर। यस। तो हम मॉस्किटोज को आगे लेंगे। मॉस्किटोज आर नॉट, नाउ आर का आर नॉट किया, फिर एज कॉमन एज पॉजिटिव डिग्री है उसका हम करेंगे कंपेरेटिव। सो मोर कॉमन देन otters in the Tigris marshes, full stop। यस, ये हमारा आंसर बन गया। ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये आंसर किस तरह से बना। जब हमने स्टेप्स फॉलो किए
तो स्टेप फॉलो करने के साथ वो आंसर अपने आप बन गया, हमको और कुछ नहीं करना पड़ा। ये मॉस्किटोज और ऑटर, उसका हमने प्लेस चेंज कर दिया, आर का हमने आर नॉट किया, यहाँ पे प्लूरल है मॉस्किटोज, ओके। फिर एज कॉमन एज पॉजिटिव फॉर्म है तो उसका मोर कॉमन देन कंपेरेटिव कर दिया, जो लास्ट पार्ट था वो इस तरह से रख दिया। तो यहाँ पे एमसीक्यूज नहीं थे, ये पुराना पेपर है, ये 2020 का पेपर था तो वहाँ एमसीक्यूज नहीं थे। अभी ये जो पेपर है मार्च 2024 लास्ट ईयर का पेपर है, और इसमें भी यहाँ पे चेंज द डिग्री है, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्वेश्चन है द कुर्ग अचीवमेंट, तो ये पॉइंट हमको सीखना बाकी है तो उसकी डिस्कस अभी नहीं करेंगे, ये थोड़ा हार्ड पॉइंट है, ये पार्ट 2 में आएगा। ओके, सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, हाउ टू चेंज द डिग्री व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड साइड बाय साइड एट दैट टाइम। और उसी समय पे हमको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, और इसी पॉइंट्स के चलते अपना आंसर अपने आप बन जाएगा।